नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं असद खुली बात के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नेता के बारे में जिसके बारे में कहा गया कि वो तेज तर्रार है। वो हमेशा एक ही लहजे में सभी से बात करती हैं। जिसने 29 साल की उम्र में एक दिग्गज नेता को चुनाव हराकर सारे देश में सनसनी फैला दी। जिसने पहली बार महिला के तौर पर रेल मंत्री पद की शपथ ली। जिसने 34 साल पुरानी सरकार को सिर्फ अपने बल पर जमीन पर चलकर अनशन कर और जनता की ताकत के साथ मिलकर उखाड़ कर फेंक दिया। जिसने एकला चलोरो के नारे के साथ अपनी 1 महीने पुरानी पार्टी को लोकसभा में 7 सीटें दिलाने का काम किया। जिसने 2021 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं को सारे दावे, सारी ताकत के बावजूद चुनाव हराकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पूरे देश में दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का आज बर्थडे है। यूं तो जनवरी बहुत सी बातों को लेकर मशहूर है, लेकिन 5 जनवरी का दिन ममता बनर्जी के लिए खास है क्योंकि इसी दिन उनकी पैदाइश का दिन है। और जनवरी ही में उन्होंने एक दृढ़ निश्चय भी लिया था। वो क्या था, मैं आपसे बताऊंगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं 1984 की। साल 1984, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। कांग्रेस को लेकर पूरे देश में सहानुभूति है, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पे लेफ्ट सत्ता में है और कांग्रेस के लिए वो एक हमेशा चैलेंजिंग राज्य रहा है, वहां पे 29 साल के एक युवा को राजीव गांधी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया। वो टिकट सिर्फ इसलिए दिया गया था कि एक मामूली सी लड़की है, चुनाव लड़ लेगी, स्थापित हो जाएगी, पार्टी को फायदा होगा। और कुछ सालों से वो पार्टी में एक्टिव भी रही थी, तो इस बहाने से युवाओं को टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन उस लड़की ने कमाल कर दिया। उसने बाद में लोकसभा के स्पीकर बने और सीपीआई के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हरा दिया। इस चुनाव हराने के साथ ही उस लड़की ने अपना नाम इतिहास में जायंट किलर के नाम से दर्ज करा लिया। जी हां, ममता बनर्जी ने सिर्फ 29 साल की उम्र में संसद में कदम रखा, लेकिन इस कदम रखने के साथ ही यह तय हो गया था कि यह लड़की बहुत आगे जाएगी। इतनी आगे जाएगी कि इसके सामने शायद ही कोई और टिक पाए। 1984 से चलते हुए यह सफर 1998 में आया, जब ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई। टीएमसी के नाम से यह पार्टी जानी जाती है। और सिर्फ 1 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में 7 लोकसभा की सीटें लाकर एक बार फिर से अपने नाम का लोहा मनवा दिया। यही नहीं, जब वो अपनी पार्टी के गठबंधन की बात पे आई तो उसने बहुत सोच समझ के सत्ता में आने का फैसला लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल हो गई और पहली रेल मंत्री बनकर सबसे युवा और पहली महिला जो रेल मंत्री बनी, अपना नाम इतिहास में एक बार फिर से दर्ज करा लिया। यह ममता बनर्जी ही का जादू था कि वो जब जब अपने सांसद जिताकर लाती, सत्ता में उन्हें जगह दे दी जाती। 2004 के चुनावों के बाद जब ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को जिताया और बहुत बड़ी अच्छी जीत हासिल की, तब उन्होंने सत्ता में आई कांग्रेस से हाथ मिलाने का फैसला लिया और उन्होंने उसी पार्टी यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया जिससे उनकी मुखालफत पुरानी थी। यह सफर चलता हुआ 2011 में आया, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी सीपीआई की सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल नहीं बना पा रही थी कि उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंके। तृणमूल कांग्रेस बन तो चुकी थी, सत्ता में भी शामिल थी, लेकिन राज्य की सत्ता से अभी वो बहुत दूर नजर आ रही थी। हालात ये बने हुए थे कि 2006 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बहुत अच्छी कामयाबी नहीं मिली और लेफ्ट मोर्चा यानी सीपीआई की सत्ता और बड़े बहुमत से आई।
लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह आप बार बार हार रहे हो, आपको जीतने का एक मौका जरूर मिलता है। एक ऐसा ही मौका मिला ममता बनर्जी को 2006 में, जब सीपीआई चुनाव जीत के आ गई टाटा के नैनो पावर प्लांट के लग जाने के बाद। उस वक्त किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई और अधिग्रहण के बाद होने वाली किसानों की नाराजगी ने ममता को जैसे ऑक्सीजन दे दिया। ममता ने जमीन पर उतरने का फैसला लिया और जमीन पर उतरकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐतिहासिक अनशन का ऐलान कर दिया। वो अनशन था, किसानों का आंदोलन था और पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर देश में सनसनी फैल गई कि शायद अब कुछ बंगाल में 34 सालों की सरकार बदल सकती है। ये टाटा नैनो का प्लांट ही था जिसने इस आंदोलन और इसके बाद वहां से वो प्लांट हटाने का फैसला करके गुजरात में जाने का फैसला लिया। और गुजरात में नरेंद्र मोदी उस वक्त में जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसे जगह दी और एक गुजरात मॉडल, जो वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल का जो प्लान नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसमें रतन टाटा के इस प्लांट ने बहुत कामयाबी उन्हें दिलाई थी। इसी तरह 2007 का ये दौर चलते हुए आगे बढ़ा और 2011 में लोगों ने इतिहास दर्ज होते हुए देखा। ममता बनर्जी को हमेशा उनकी तेज तर्रार छवि और बेहतरीन बयान देने के नाम से एक ऐसे आक्रामक नेता के तौर पर जाना जाता था जो जिद पर अड़ी तो वो अपना काम करा के मान लेती थी। हुआ कुछ यूं कि एक बार वो सांसद की जो सभा होती है, संसद की, लोकसभा की मेंबर थी, वो अपना बयान दे रही थी तो उनके विरोधी, यानी ममता बनर्जी महिला आरक्षण बिल पर बात रखी, उनके विरोधी सपा के सांसद अपना बयान दे रहे थे और वो ममता बनर्जी के बयान से अलग था। ममता बनर्जी ने उनका गिरबान पकड़ लिया संसद में। यह इतिहास में पहली बार था जिस काम को ममता बनर्जी ने करने का कारनामा करके दिखाया। हालांकि ये गलत था, लेकिन कुछ गलत काम इतिहास में दर्ज हो जाया करते हैं। उन सांसद का नाम था दरोगा प्रसाद। ऐसा ही एक और वाकया देखने को मिलता है जब लोकसभा के स्पीकर के तौर पर संसद की वैली में बैठे हुए, आपने देखा होगा जो संसद के स्पीकर के तौर पर बैठे, वहां उन्होंने कुछ कागज स्पीकर पे फेंक दिए थे। यही है ममता बनर्जी, जिनकी छवि एक ऐसे नेता के तौर पे है जो जमीन से लेकर संसद, संसद से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर लोगों के बीच आक्रामक दीदी के नाम से स्थापित है। आज जनवरी यूं तो ममता बनर्जी के जन्मदिन का दिन है, लेकिन जनवरी 1983 का साल और जनवरी ही का महीना ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण महीना भी है। इसी महीने में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी जब राइटर्स बिल्डिंग यानी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री सचिवालय, वहां पे ममता बनर्जी मौजूद थी, उन्हें पुलिस ने जबरन बाहर निकाल दिया और सिर्फ बाहर नहीं निकाला, उनके बाल पकड़कर उन्हें की बेइज्जती करके बाहर निकाला गया था। उस दिन ममता बनर्जी ने एक प्रण लिया था। उन्होंने कहा था कि अब मैं इस कार्यालय में या इस ऑफिस में तब आऊंगी जब मैं सिर उठा के यहां आने लायक हूं। वो दिन आया। ममता बनर्जी उस कार्यालय में यानी राइटर्स बिल्डिंग में आई और सिर उठा करके आई और मुख्यमंत्री बनकर आई। ये ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और बंगाल के लोगों पर, पश्चिम बंगाल की जनता को अपना बना करके दिखाया। ये ममता बनर्जी और उनकी तेज तर्रार कहें या बहादुरी कहें या निडरता कहें या फिर उनके जादू को सामने लाए। कहा जाता है पश्चिम बंगाल में ममता का जादू चलता है। ममता के जादू को कहें कि उन्होंने एक ना दिखने वाली कामयाबी, जिसे कहा जा रहा था ममता बनर्जी को नजरअंदाज 2011 में, 16 में और 21 में, 21 पर अभी हम आएंगे, तीनों बार कहा जा रहा था कि ममता शायद ना जीत पाए, लेकिन जमीन पर अपनी पकड़ और एक सादा सफेद साड़ी और हवाई पट्टी के चप्पलों में कामयाबी हासिल करने का ये जो इतिहास दर्ज किया, ये सिर्फ ममता बनर्जी ही की ताकत थी। ममता बनर्जी ने अपने
लंबे चौड़े यानी 1984 से शुरू हुए राजनीतिक करियर में जो अब 1922 में करीबन 38 साल 37 साल का हो चुका है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कमाई है वो है उनकी बहादुरी। वो किसी से नहीं डरी, कांग्रेस से नहीं, भाजपा से नहीं, सीपीआई से नहीं। यही वजह है कि उन्होंने जब अपना पहला चुनाव लड़ा तो वो सीपीआई को हराकर संसद में पहुंची। उन्होंने जब अपनी पहली मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो 34 साल के सीपीआई के पुराने शासन को हराकर पहुंची। और जब वो 2021 में तीसरी बार विधानसभा पहुंची मुख्यमंत्री बनकर, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के विशालकाय चेहरे के होने के बावजूद भाजपा को चुनाव हराया। ये पिछले साल ही की बात है जब ये कहा जा रहा था कि लगता है खेला होवे, यानी भाजपा शायद ममता बनर्जी को चुनाव हरा देगी, क्योंकि भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी का विशालकाय चेहरा था, जमीन पे ताकत थी। उनके 42 में से 18 लोकसभा के सांसद थे और 4 तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे थे। लेकिन तब भी ममता बनर्जी ने एक पैर पे, क्योंकि उनकी एक पैर में चोट लग गई थी, एक पैर के बल पे और एक नारा देकर, नारा था खेला होवे, और विधानसभा का चुनाव जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा ली। ममता बनर्जी जैसे नेताओं की इस देश को बहुत जरूरत है, पहले भी थी अब भी है, क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक उम्मीद भी है जो देश भर की लाखों महिलाओं को ये बताती हैं कि आप भी राजनीति कर सकती हैं, आप भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं और शायद प्रधानमंत्री भी, किसे पता, कुछ भी मुमकिन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड और कैसी लगी आपको ये जानकारी जो एक 29 साल की लड़की संसद भवन से 3 बार की मुख्यमंत्री पद और शायद प्रधानमंत्री पद तक के सफर का हमने लेखा जोखा आपको बताया। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यह भी बताएं कि हम आपको और किस तरह की वीडियो हमारे इस चैनल पर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।